आज हम नए नियम की शुरुआत करते हैं और हम मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे। मैं न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल से पढ़ना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि जब मैं छोटे भविष्यवक्ताओं का अध्ययन कर रहा था तो मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन का उपयोग कर रहा था, जो लिविंग बाइबल का विकास है, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से उन भारी पुरानी भविष्यवाणियों को पढ़ने में आसानी मिली है। लेकिन लिविंग बाइबल में जब सिद्धांत का अध्ययन करने या परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की बात आती है तो वचन से वचन हम लिविंग बाइबल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल एक विवरण है। मैं न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल का उपयोग करना पसंद करता हूँ, खासकर जब हम नए नियम में आते हैं। मत्ती, इसमें हम देखेंगे यीशु मसीहा जिसके आने की प्रतिज्ञा की गई थी, स्वर्ग का राज्य और कलीसिया, यीशु का जन्म, 3 परीक्षाएं, पहाड़ी उपदेश, सराहना और उत्साहवर्धन, भेड़ियों के बीच भेड़, यूहन्ना बपतिस्मा कारावास में, प्रकाशन और विश्राम, राज्य के 7 दृष्टांत, वह कलीसिया जिसका निर्माण यीशु करता है, अन्य दृष्टांत, मसीह का दूसरा आगमन, महान आज्ञा। अब हम नई वाचा में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम इसमें मसीह की वंशावली पढ़ते हैं। यहां दी गई वंशावली आदम तक नहीं जाती, जैसा कि लूका 3 अध्याय 23 से 28 में है। यहां ये वंशावली सिर्फ अब्राहम तक है। यीशु को यहां दाऊद और अब्राहम का पुत्र कहा गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि मत्ती अपना सुसमाचार मुख्यतः उसके समय के यहूदियों के लिए लिख रहा था और वह उन्हें आश्वस्त करना चाह रहा था कि यीशु ही वह मसीह है जिसके आने की प्रतिज्ञा की गई थी। यही वजह है कि इस पुस्तक में ये साबित करने के लिए कि यीशु ही मसीह है, पुरानी वाचा के 40 से ज्यादा संदर्भ दिए गए हैं। मत्ती में कुल मिलाकर पुरानी वाचा के 53 संदर्भ है। स्वर्ग का राज्य और कलीसिया। हम इस सुसमाचार में एक ऐसा वाक्यांश पाते हैं जो और कहीं नहीं मिलता, स्वर्ग का राज्य। इस सुसमाचार में इसका 32 बार उल्लेख किया गया है। ये सुसमाचार क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए इस वाक्यांश के यहाँ अक्सर हुए इस्तेमाल की जरूर कोई खास वजह होनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा ये प्रचार करता हुआ आया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है, 3:2। फिर जब समय हुआ तो यीशु भी 4:17 में बिल्कुल यही प्रचार करता हुआ आया। जब उसने पहाड़ी उपदेश देना शुरू किया तब उसके सबसे पहले शब्द ये थे, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, 5:3। इसलिए हम ये देखते हैं कि नई वाचा का आरंभ होते ही स्वर्ग पर जोर दिया गया है। सिर्फ पहाड़ी उपदेश में ही स्वर्ग का उल्लेख 18 बार किया गया है। परमेश्वर ने इज़राइल के साथ जो वाचा बांधी थी, उसका संबंध पृथ्वी के राज से था। इज़राइल को कनान देश दिया गया और उससे भौतिक संपन्नता, शारीरिक चंगाई और पृथ्वी की अन्य आशीषों की प्रतिज्ञा की गई। लेकिन यीशु मनुष्य को
एक दूसरे ही परिमंडल में, स्वर्ग में ऊंचा उठाने के लिए आया था। इसलिए जब हम नई वाचा पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यही याद रखने की जरूरत है कि सुसमाचार मुख्यतः पृथ्वी के बारे में नहीं है, वह स्वर्ग के बारे में है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हम मसीही जगत में फैली बहुत सी उलझन से बच जाएंगे। हम कहते हैं कि हमने मुक्ति पा ली है। ये विश्वासियों में पाई जाने वाली बहुत सामान्य अभिव्यक्ति है, लेकिन हमने किन बातों से मुक्ति पाई है? क्या हमने पृथ्वी की बातों से मुक्ति पा ली है या सिर्फ अपने पाप से मुक्ति पाई है? क्या हमने सांसारिक बातों में दिलचस्पी रखने से, लोगों और परिस्थितियों को एक सांसारिक नजरिए से देखने से और पृथ्वी के तौर तरीकों के अनुसार आचरण करने से मुक्ति पा ली है? नई वाचा का सुसमाचार स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार है, और मत्ती जिन्हें इसमें दिलचस्पी है उन्हें आमंत्रित करता है। जगत के बहुत से लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बनना चाहते हैं, क्योंकि रहने के लिए यूएस एक बड़ी आकर्षक जगह है। लेकिन कोई भी किसी पिछड़े विचित्र अफ्रीकी देश का नागरिक बनना न चाहेगा। फिर ऐसा क्यों है कि इस जगत में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सबसे दिलचस्प जगह स्वर्ग के नागरिक नहीं बनना चाहते? इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की नागरिकता की असली महिमा का दर्शन नहीं पाया है, और ये इसलिए है क्योंकि सुसमाचार का प्रचार सही तरह से नहीं किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि तथाकथित विश्वासियों के ऐसे बड़े समूह कलीसिया में बैठे हुए हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। राज्य एक ऐसा शब्द है जिसे हम आज ठीक तरह नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अब बहुत कम जगहों में राजा राज कर रहे हैं। लेकिन पहली शताब्दी में बहुत से राजा थे। राज्य की जगह हम अब सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम भारत का राज नहीं, भारत की सरकार कहते हैं। स्वर्ग के राज्य का यही अर्थ है, स्वर्ग की सरकार। इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर आपके जीवन को प्रशासित कर रहा है। जब आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत सरकार के नियमों के अधीन रहना पड़ता है, और जब आप स्वर्ग की सरकार की अधीनता में आ जाएंगे तो आपको स्वर्ग के नियमों के अधीन रहना पड़ेगा। क्या आपने अपनी पृथ्वी की नागरिकता को छोड़कर स्वर्ग की नागरिकता ले ली है? मुक्ति, उद्धार पाने का अर्थ यही है कि पृथ्वी के राज्य से बचाए जाकर, मुक्ति पाकर स्वर्ग के राज्य में पहुंचाए जाना। लेकिन बहुत विश्वासियों का उद्धार अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। वे मरने के बाद तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग के राज्य का शासन अभी उनके जीवन में नहीं चाहिए। अभी तो वे पूरी तरह से स्वर्ग के ही नागरिक बनकर रहना चाहते हैं। इस वजह से ही उनके मसीही जीवन इतने उथले हैं, ज्यादा गहरे नहीं है। मत्ती के सुसमाचार में एक और ऐसा शब्द है जो अन्य किसी सुसमाचार में नहीं है। वह शब्द है कलीसिया। इसका उल्लेख 3 बार किया गया है, एक बार 16-18 में और 2 बार 18-17 में।
जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। इस शब्द को उस वाक्यांश के साथ रखें तो हम देख पाएंगे कि कलीसिया इसलिए है कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य हो। स्वर्ग में सभी स्वर्ग की सरकार अर्थात परमेश्वर के राज में रहते हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ अलग है। यह सब अपने जीवन खुद चला रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने लोगों का एक ऐसा समूह रख दिया है जो अपने जीवन खुद नहीं चलाते। ये लोग स्वर्ग की सरकार के अधीन है। यही कलीसिया है। क्या चर्च कलीसिया भारत में स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? क्या जगत की कलीसियाएं पूरी तरह से स्वर्ग की सरकार की नागरी या अधीन होकर रह रही है? नहीं। इस बात से मेरा हृदय वर्षों से बहुत दुखी है और मेरी उम्मीद है कि इससे आपका भी हृदय दुखी हो। मैं दूसरों पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वे ऐसे हैं। मैं ये कह रहा हूं हम ऐसे हैं। हम कलीसिया हैं और हम ही जगत के सामने ये प्रदर्शित करने में निष्फल रहे हैं कि स्वर्ग के राज के अधीन रहने वाला जीवन कैसा आशीषित जीवन होता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमारी निष्फलता के लिए हमें क्षमा कर। जगत के सामने ये प्रदर्शित करने में हमारी मदद कर कि परमेश्वर के राज के अधीन रहना क्या होता है। और मत्ती अपने सुसमाचार में हमें दिखाता है कि स्वर्ग की इस सरकार का शासक पृथ्वी पर कैसे रहा और उसने क्या सिखाया, उसने पृथ्वी पर क्या किया। इससे ज्यादा मत्ती ने खास तौर पर इस पर जोर दिया कि उसने क्या सिखाया। अन्य सुसमाचारों की तुलना में इस सुसमाचार में यीशु के सबसे ज्यादा दृष्टांत है। अध्याय 13 स्वर्ग के राज्य के दृष्टांतों से भरा हुआ है। अध्याय 23 पूरी तरह से धार्मिक पाखंडियों फरीसियों के बारे में है। यीशु की सेवकाई में उसका फरीसियों से लगातार संघर्ष होता रहता था। अन्य किसी सुसमाचार से ज्यादा मत्ती में फरीसियों के साथ हुए संघर्षों का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। अध्याय 24 और 25 मसीह के लौटने पर पृथ्वी में स्वर्ग के राज्य की स्थापना के बारे में बताते हैं। अध्याय 5, 6 और 7 स्वर्ग के राज्य के सिद्धांतों के बारे में है और वे हमें सिखाते हैं कि इस राज्य के नागरिकों को पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अध्याय 1 और 2 यीशु के जन्म के बारे में, अध्याय 3 से 18 उसकी गलील में सेवकाई के बारे में और अध्याय 19 से 28 उसकी यहूदिया में सेवकाई के बारे में है। यीशु का जन्म अध्याय 1 में यीशु मसीह की वंशावली है। यहूदी अपनी वंशावली में सिर्फ पुरुषों के नाम लिखते थे, लेकिन यहाँ हम 4 स्त्रियों के भी नाम लिखे हुए पाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि यहूदियों ने और दूसरे विधर्मी समाजों ने स्त्रियों को जिस नीचे स्तर पर रखा हुआ था, यीशु उन्हें उससे ऊंचा उठाने आया था। इसके अलावा इन सभी स्त्रियों का एक पापमय इतिहास था, जिससे हम ये सीखते हैं कि यीशु बुरे से बुरे पापी को भी बचाने के लिए आया था। सबसे पहली स्त्री तामार है। 1:3 तामार यहूदा की बहू थी।
जिसका यहूदा से पेरेस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, और पेरेस यीशु की मां मरियम का पूर्वज था। जब ये कौटुंबिक व्यभिचार हुआ, उत्पत्ति 38 12 से 29, तब यीशु स्वर्ग में था और उसने तभी ये फैसला किया था कि यही पापमय वंशक्रम उसके सांसारिक परिवार की वंशावली होगी। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो एक ऐसा पापमय वंशक्रम चुनेंगे और अपने जीवन की पहले ही पृष्ठ पर ऐसे कौटुंबिक व्यभिचार का उल्लेख करना चाहेंगे? दूसरी स्त्री राहाब है, 1:5, जो यरीहो प्रांत के लाल बत्ती क्षेत्र की एक जानी मानी वेश्या थी। यहोशू 2:1। सलमोन नाम के एक यहूदी पुरुष ने इस गैर यहूदी स्त्री से विवाह किया था। यीशु ने एक यहूदी और एक गैर यहूदी वेश्या के इस विवाह को स्वर्ग से देखा और उसने इस वंशक्रम द्वारा पृथ्वी पर आने का फैसला किया। तीसरी स्त्री रूत है, 1:5। रूत एक मोआबी स्त्री थी। उसका पूर्वज मोआब था, जो लूत और उसकी पुत्री के व्यभिचार से पैदा हुआ था। उत्पत्ति 19 30 से 37। एक बार फिर यीशु ने इस कौटुंबिक व्यभिचार को स्वर्ग से देखा और ये देखा कि रूत इसमें से ही पैदा हुई है और उसने इस वंशक्रम को अपने लिए चुन लिया। चौथी स्त्री बतशेबा है, जो उरिया की पत्नी थी, 1:7। ये वही स्त्री है जिसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया था और बाद में उसने उसके साथ विवाह भी कर लिया था। हम फिर से एक ऐसी स्त्री देखते हैं जिसका पापी जीवन है। वह बाकी 3 स्त्रियों की तरह मरियम की पूर्वज नहीं थी, वह यूसुफ की पूर्वज थी। हम लूका अध्याय 3 में मरियम की वंशावली से इस वंशावली की तुलना करने पर ये देख सकते हैं। यूसुफ दाऊद के शाही वंशक्रम में से था और मत्ती इस वंशावली द्वारा ये साबित करना चाह रहा था कि यीशु ही आधिकारिक रूप में इज़राइल का सच्चा राजा था। यीशु ने ऐसी पापमय पारिवारिक वंशावली क्यों चुनी? पापमय मनुष्यों के साथ अपनी अभिन्न पहचान स्थापित करने के लिए और ये दर्शाने के लिए कि वह धर्मियों को नहीं, पापियों को उनके मन फिराने के लिए बुलाने आया था। तो हम देखते हैं कि किसी को भी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लज्जित होने की जरूरत नहीं है। भारत में लोग अपने वंश वृक्ष पर गर्व करते हैं और जब एक मसीह भी ये करता है तो ये करते हुए वह यही दर्शाता है कि उसने मसीह की आत्मा को बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब यूसुफ ने मरियम के गर्भवती होने की बात सुनी और ये जाने बिना कि उसके गर्भ में परमेश्वर का एक अलौकिक काम हुआ है, उसने उसे बदनाम करना न चाहा, बल्कि अपनी सोच के अनुसार उसने उसका पाप ढांपना चाहा, क्योंकि लिखा है कि वह एक धर्मी पुरुष था। 1:19। हम यहाँ महत्वपूर्ण सच्ची धार्मिकता के बारे में कुछ सीख सकते हैं। सुसमाचार का संदेश मूल रूप में यही है कि एक अधर्मी, गलत व्यक्ति धर्मी, सही व्यक्ति कैसे बन सकता है। नई वाचा में यूसुफ धर्मी कहलाए जाने वाला पहला व्यक्ति है और उसकी धार्मिकता एक स्पष्ट रूप में एक दूसरे व्यक्ति को लज्जित न करते हुए उसके पाप को ढांपने की बात से जुड़ी है। यही एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति की आत्मा है।
जब आप ये सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने पाप किया है, तो आपकी सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, तो आप उसे ढांपना चाहेंगे। अगर आप एक अधर्मी हैं, तो आप उसके बारे में दूसरों से बात करना चाहेंगे। हम यूसुफ को देखते हैं, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं था और जो नई वाचा के अधीन नहीं था। ऐसे करोड़ों विश्वासियों से कहीं बढ़कर धर्मी था, जो ये दावा करते हैं कि वे नया जन्म पाए हुए हैं। पुरानी वाचा के मापदंडों के अनुसार उसने उस बात को ढांपने का निश्चय किया जो उसकी नजर में पाप था। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने उसे बदनाम नहीं किया। अगर उसने ये किया होता तो जरा सोचिए कि फिर ये सच्चाई जानने पर उसे कितना अफसोस और पछतावा हुआ होता कि मरियम 100% निष्कलंक और निर्दोष थी। ये बातें हमें सिखाने के लिए लिखी गई है। दूसरों के बारे में जिन बातों को आपने फैलाया है, उनके झूठा साबित हो जाने के बाद आप उन्हें कैसे वापस ले सकते हैं? क्योंकि आपने जिसे वो बात बताई है, ये हो सकता है कि उसने वह दूसरे 10 लोगों को बताई हो, जिन्होंने फिर उसे और आगे बढ़ाया हो। इसलिए नई वाचा के पहले ही अध्याय में हमारे लिए चेतावनी भी है और एक उदाहरण भी है। दूसरों के पापों को ढांपते रहो। यूसुफ के उदाहरण से सीखे। प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। 1:21 में हम पुरानी वाचा में दी गई सबसे पहली प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु इस नाम का यही अर्थ है। ये प्रतिज्ञा ये नहीं है कि वह हमारे पाप क्षमा कर देगा, बल्कि ये कि वह हमें हमारे पापों से मुक्त कर देगा। क्षमा तो सिर्फ हमारे भूतकाल के पापों के दोष का मिटाया जाना होता है, लेकिन पाप से बचाए जाने का अर्थ क्रोध से, आंखों की लालसाओं से, लालच से, कड़वाहट से, ईर्ष्या आदि से मुक्ति पा लेना है। इसका अर्थ है कि वह हमें पाप का गुलाम होने से बचा लेगा। नई वाचा की दूसरी प्रतिज्ञा 3:11 में मिलती है। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। नई वाचा में दी गई ये पहली 2 प्रतिज्ञा है और इनमें सुसमाचार का पूरा संदेश समाहित हो जाता है। ये जरूरी है कि हमें इन दोनों प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का अनुभव हो। हमें अपने पापों से मुक्त होने की और पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाने की जरूरत है। अध्याय 2 में हम उन ज्योतिषियों के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु को देखने आए थे। हम उन बुद्धिजीवियों को एक मूर्खता से भरा काम करता हुआ पाते हैं और इसमें हम सब के लिए एक चेतावनी है। बुद्धिमान लोग भी कभी-कभी मूर्खता के काम करते हैं। वे अपने पूर्वी देश से सैकड़ों मील तक तारे के पीछे पीछे चलते हुए यरूशलेम तक आए थे। वह तारा परमेश्वर के वचन के समान है, जो हमें हमेशा ही यीशु के पास तक पहुंचाएगा। लेकिन जब वे यरूशलेम पहुंचे, जहां राजा का महल था, तो वे मूर्ख बन गए। उन्होंने ये पूर्वानुमान लगाया कि यहूदियों का राजा जरूर राजा के महल में ही पैदा हुआ होगा और इसलिए उन्होंने तारे के पीछे चलना छोड़ दिया। वे नए जन्मे राजा को देखने के लिए राजा हेरोद के महल में पहुंच गए, लेकिन महल में रहने वालों को
किसी नए जन्मे राजा के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तब इन बुद्धिजीवी शास्त्रियों को बाहर निकलकर एक बार फिर तारे के पीछे चलना पड़ा। 2:10 तारे ने उन्हें अंततः एक महल में नहीं बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचाया और राजा वही था। अगर आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे तो वो आपको हमेशा ही यीशु के पास ले जाएगा। आज भी परमेश्वर आपको ऐसी कलीसिया में ले जा सकता है जहां यीशु मिलता है। वह उच्च और शक्तिशाली महलों में नहीं, उन लोगों के सामान्य घरों में मिलता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन ये भी देखें कि इन बुद्धिजीवी शास्त्रियों की एक गलती ने सैकड़ों लोगों का कितना नुकसान किया। उन्होंने क्योंकि हेरोद को राजा के जन्म के बारे में बता दिया था, इसलिए उसने बैतलहम और उसके आसपास के क्षेत्रों के 2 साल से छोटे सभी लड़के बच्चे मरवा दिए। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते तो हमारे एक मूर्खता भरे काम से बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। एक स्वर्गदूत ने तब इन बुद्धिजीवी शास्त्रियों से स्वप्न में बात की और उन्हें हेरोद के पास वापस न जाने और एक दूसरे मार्ग से उनके घर लौट जाने के लिए कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बार उन्होंने स्वर्गदूत की बात मानी। यूसुफ को भी एक स्वप्न द्वारा मिस्र चले जाने का निर्देश दिया गया था और बाद में एक और स्वप्न द्वारा उसे इज़राइल लौट आने के लिए कहा गया। नई वाचा के पहले 2 अध्यायों में हम स्वप्नों द्वारा अनेक बार मार्गदर्शन दिए जाने के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर आज भी बहुत बार इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। अध्याय 3 में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई पाते हैं। सबसे पहले बपतिस्मा शब्द बाइबल के अंग्रेजी भाषा के अनुवादकों ने किंग जेम्स के 1611 में किए गए अनुवाद केजेवी में डाला था। इतिहास बताता है कि जब इंग्लैंड के राजा जेम्स ने इस अनुवाद का आदेश दिया, तब उसने अनुवादकों को कुछ निर्देश दिए थे, जिसमें से एक ये था कि वे तत्कालीन कलीसियाई परंपरा को न छेड़े। इंग्लैंड में उन दिनों वे नए जन्मे बच्चों पर पानी छिड़क कर उनका मसीहीकरण करते थे। अनुवादक जब अध्याय 3 के इस यूनानी शब्द बैप्टिजो या बैप्टो पर पहुंचे तो वे दुविधा में पड़ गए। यूनानी में इस शब्द का अर्थ डुबाना है और उन्हें इस शब्द का यही अनुवाद करना चाहिए था। अगर वे ईमानदार रहे होते तो हमने कभी बैप्टिज्म या बैप्टिस्ट शब्द सुने ही न होते। लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि अगर उन्होंने इसका सही अनुवाद किया तो उस समय की कलीसियाई परंपरा मसीहीकरण में विघ्न पड़ जाता और वे राजा जेम्स द्वारा अपने सिर नहीं कटवाना चाहते थे, लेकिन वे किसी भी रीति से उसका अनुवाद मसीहीकरण या छिड़काव भी नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से अंग्रेजी भाषा का एक नया शब्द बना दिया, बैप्टिज्म। कुछ इसी तरह से धोबी और साहिब जैसे हिंदी शब्द अंग्रेजी भाषा में जोड़े गए हैं और जब उस समय के आम लोगों ने उस अनुवाद में बैप्टिज्म शब्द पढ़ा तो वह उनके लिए एक निरर्थक शब्द था।
क्योंकि वह एक पूरी तरह से नया शब्द था। तब उन्होंने ये मान लिया होगा कि इसका अर्थ पादरियों द्वारा इंग्लैंड की कलीसियाओं में की जाने वाली जन्मे बच्चों की वो परंपरागत विधि ही होगा। इस तरह मसीहीकरण बपतिस्मा के रूप में जाना गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सही अनुवाद यूहन्ना डुबाने वाला होता, लेकिन मैंने एक भी ऐसा अनुवाद नहीं देखा है जिसमें इस यूनानी शब्द का सही अनुवाद करने का साहस दिखाया गया हो, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो बच्चों को बपतिस्मा करने वाले लाखों करोड़ों मसीही उस अनुवाद को नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज बाइबल के सर्वश्रेष्ठ अनुवादों पर भी सिर्फ सत्य का ही नहीं, आर्थिक तत्व या कारण का भी प्रभाव रहता है। जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आया तो यूहन्ना ने कहा, मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, तुझे मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। यीशु को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपने पाप से मन फिराया था। लेकिन यीशु ने जाने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। वो जन्म से ही पवित्र था और उसमें हमारे जैसा पापी स्वभाव नहीं था। तब वह बपतिस्मा लेने वाले लोगों की पंक्ति में क्यों खड़ा हो गया था? उसका स्वरूप एक मामूली यहूदी बढ़ई जैसा था और यूहन्ना के अलावा उसे कोई नहीं जानता था। यीशु के मन में उस समय अनेक विचार आए होंगे, जैसे कि अगर तू बपतिस्मा लेगा तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। वे सोचेंगे कि जरूर इसने कुछ पाप किए होंगे जिनसे अब ये मन फिरा रहा है। तेरी साक्षी पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है आदि। लेकिन उसके लिए ऐसे तर्क व्यर्थ थे। उसने अपने पिता को ये कहते सुन लिया था कि हालांकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसे बपतिस्मा ले रहे पापियों के साथ अपनी अभिन्न पहचान बनानी है और उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। हमारी पहचान पापियों के साथ बने ये हम नहीं चाहते। हम ऐसे लोगों को तुच्छ नजर से देखते हैं जिन्हें हम अपने से बड़ा पापी समझते हैं और इस वजह से ही हमारी सेवकाई ऐसी सीमित और उथली होती है। यीशु ने पापियों के साथ अपनी अभिन्न पहचान बनाई, हालांकि उसमें पाप का एक दाग भी नहीं था। हम अपने आप को दीन करें और उसके उदाहरण का अनुसरण करें। हम किसी से बेहतर नहीं है और हमारी मंडली किसी दूसरी मंडली से बेहतर नहीं है। अगर हम अपने आप को किसी से बेहतर समझते हैं तो प्रभु हम पर दया करे। यीशु ने यूहन्ना से कहा, तुझे मुझे बपतिस्मा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह ही सारी धार्मिकता को पूरा कर सकूंगा, गलत को सही कर सकूंगा। यीशु के लिए धार्मिकता का अर्थ पिता की इच्छा पूरी करना था, चाहे वह इच्छा जो कुछ भी थी। 3 परीक्षाएं। 4था अध्याय 1 से 11 में हम मसीह की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इब्रानियों 4:15 में बाइबल कहती है कि यीशु सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। कुछ चतुर मसीही इस पद की व्याख्या करना चाहते हैं और ये सवाल पूछते हैं, क्या यीशु पाप कर सकता था या क्या उसके लिए पाप करना संभव था? कुछ कहते हैं वो पाप करने योग्य नहीं था।
जबकि दूसरे कहते हैं वह इस योग्य था कि पाप न करे। लेकिन हमें ऐसी चर्चा में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सामान्य लोगों के ही मनोविज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो हम यीशु के मनोविज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? हमारे लिए इतना जान लेना ही काफी है कि वह हमारी ही तरह परखा गया, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। और इस बात में वह हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। हम जानते हैं कि वह परमेश्वर था, और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आने के बाद उसने अपनी ईश्वरीय क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था। परमेश्वर परीक्षा में नहीं पढ़ सकता, लेकिन यीशु परीक्षा में पड़ा था। मैं बाइबल में लिखी इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ कि वह सब बातों में हमारे ही समान परखा गया और फिर भी निष्पाप निकला। यही बात मुझ में ये विश्वास पैदा करती है कि जैसे उसने पाप पर जय पाई है, वैसे ही मैं भी पाप पर जय पा सकता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:21। शैतान ने यीशु को 40 दिन तक परखा। लूका 4:2। हम तो यहाँ सिर्फ अंतिम 3 परीक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। यीशु ने हर एक परीक्षा पर वचन की तलवार से जय पाई, ऐसा लिखा है। जब शैतान ने देखा कि यीशु पवित्र शास्त्र का उल्लेख कर रहा है, तो उसने भी एक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा, ऐसा लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे विषय आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, इसलिए इस मंदिर की छत पर से कूद जा। 4:6। इसके जवाब में यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। 4:7। पूरा सत्य सिर्फ एक वचन में नहीं मिलता, बल्कि पूरे पवित्र शास्त्र के वचनों में है। एक पद दूसरे पद द्वारा संतुलित किया जाता है। अगर शैतान पवित्र शास्त्र का उल्लेख करके यीशु से पाप करवाने की कोशिश कर सकता था, तो आप भी यकीन कर सकते हैं कि आपको भरमाने के लिए भी वह पवित्र शास्त्र का उल्लेख करेगा। और अगर आप पवित्र शास्त्र को सही और पर्याप्त रूप में नहीं जानेंगे, तो आप जरूर भरमाए जाएंगे। शैतान ने जितनी भी बातों में यीशु को परखा, उनमें से हर एक परीक्षा का सामना करने के लिए यीशु के पास पवित्र शास्त्र का एक वचन था। जिन परीक्षाओं का यीशु ने सामना किया था, वे उनके मूल रूप में क्या थी, ये जानना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शैतान हमें भी इसी तरह परखने के लिए आता है। 1. स्वार्थ। 4 अध्याय 1 से 4। अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों को रोटी बनाना। क. अपनी शारीरिक जरूरतों को अपनी आत्मिक जरूरतों से बढ़कर जानना। यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य को सिर्फ रोटी से ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीना है। ख. जो शक्ति तुझे परमेश्वर ने दी है, उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल कर। यीशु ने ऐसा करने से इनकार किया। उसने उस शक्ति को बाद में 5000 लोगों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से प्रचारक इस परीक्षा में पढ़ने के बाद गिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति और दान को
अपने लिए धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया है। 2. पूर्वाग्रह, चौथा अध्याय 5 से 7। मंदिर के ऊपर से कूदकर परमेश्वर द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिज्ञा पर अपना दावा करना। क. वह कदम उठाना जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने आपको नहीं दी है और फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर दावा करना। यीशु ने कहा कि हमें खतरनाक काम करने द्वारा परमेश्वर को नहीं परखना चाहिए। कुछ मूर्ख विश्वासी बीमार पड़ने पर दवा नहीं लेते और ये अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अलौकिक रीति से चंगा कर देगा। ये विश्वास नहीं पर पूर्वाग्रह या अनुमान, कल्पना करना है। ये आत्महत्या है। दवाइयाँ परमेश्वर की सृष्टि से बनी है और हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मंदिर की छत पर से एक सीढ़ी नीचे आ रही हो तो हमें कूदने की बजाय उससे नीचे उतर आना चाहिए। अगर हम कूदेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा, लेकिन हम अगर किसी जंगल में हैं जहां दवाई नहीं मिलती तो परमेश्वर से हम ये कह सकते हैं कि वह बिना दवाई हमें चंगा कर दे और वह हमें चंगा करेगा, लेकिन तब नहीं जबकि उसने हमें दवाई दी हुई हो। ख. कुछ ऐसा अद्भुत काम कर दिखाना जिससे दूसरे लोग ये जान सके कि आप परमेश्वर के एक भक्त जन हैं। मनुष्यों का आदर पाने की परीक्षा। मनुष्यों का आदर पाने के लिए किसी भी तरह का अद्भुत काम करने से यीशु ने हमेशा इनकार किया। 3. समझौता, चौथा अध्याय 8 से 10। शैतान के आगे झुकने द्वारा संसार का राज्य और उसका वैभव पाना। क. एक सही वस्तु को गलत तरीके से पाना एक अधर्म के छोटे रास्ते से। अधर्म का एक काम करना शैतान के आगे झुकना है। यीशु ने बहुत जल्दी और सभी छोटे रास्ते का इनकार करते हुए सूली का लंबा और कठिन रास्ता चुना। ख. उस गौरव के पीछे भागना जो संसार में से मिलता है, धन और सम्मान, पद और अधिकार, जगत में या कलीसिया में। यीशु ने कहा कि शैतान धन ये जो कुछ भी वह देता है आराधना के योग्य नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। बहुत से प्रचारक कुछ बातों के बारे में चुप रहने द्वारा अपनी सेवकाई बढ़ाना चाहते हैं, जिनके बारे में परमेश्वर चाहता है कि वे प्रचार करें, बोले और इस तरह वे सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हो जाते हैं। इस तरह उनकी सेवकाई तो बढ़ जाती है, लेकिन इसमें उन्हें शैतान के सामने घुटने टिकाने पड़ते हैं। जैसे वह यीशु के पास भी आया था, शैतान इन सभी तरीकों द्वारा हमारे पास भी आता है। यीशु ने परमेश्वर के वचन से उसे दूर हटाया और हम भी परमेश्वर के वचन द्वारा उसे दूर हटा सकते हैं। पहाड़ी उपदेश, अध्याय 5, 6 और 7 में हम पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं। यीशु ने इस उपदेश की शुरुआत ये कहते हुए की कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 5:3 स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की प्राथमिक योग्यता मन की दीनता है। ये वो मुख्य चाबी है जो स्वर्ग के राज्य रूपी इस महल के हर एक द्वार को खोलती है। अगर हमारे पास ये चाबी है तो हम स्वर्ग की सारी भरपूरी पा सकते हैं। मन में दीन होने का क्या अर्थ होता है?
एक उदाहरण के रूप में पहले ये देखें कि सांसारिक रूप में दीन गरीब होना क्या होता है। उस भिखारी के बारे में सोचें जो एक दिन आपके द्वार पर आता है और आप उसे कुछ रुपए देते हैं। वो अगले दिन फिर आता है और उससे अगले दिन भी आता है और हर दिन आखिर तक आता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वह लगातार एक जरूरत की दशा में ही रहता है और उसे हमेशा अपनी जरूरत का एहसास रहता है। और वह ऐसा नम्र और दीन है कि वह बिना लज्जित हुए आपके द्वार पर भीख मांगने के लिए आता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आप एक उदार व्यक्ति हैं। मन में दीन होने का यही अर्थ होता है। हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं आत्मिक रूप में हमेशा जरूरतमंद रहता हूँ। अगर तू मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगा तो मुझे वचन में से कुछ भी समझ नहीं आएगा और फिर आज मैं पाप से हार जाऊंगा। अगले दिन हम फिर प्रभु के द्वार पर और लेने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर अगले दिन और अगले दिन और आखिर तक हमें लगातार अपनी जरूरत का एहसास रहता है। यीशु ने कहा कि ऐसे लोग स्वर्ग का पूरा राज्य पा लेंगे। अगर आप स्वर्ग का राज्य पाना चाहते हैं तो जीवन भर यही मनोभाव बनाए रखें। जब परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ बहुत से लोगों को मसीह के पास ले आने में और कलीसियाएं स्थापित करने में इस्तेमाल करे तो मन में दीन बने रहना न भूले। परमेश्वर के पास बार बार वापस लौट कर जाते रहे और उससे कहते रहे, हे प्रभु, मैं दीनहीन हूँ, मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे सिखा, मुझे अपनी आत्मा की भरपूरी दे, मुझे लोगों के लिए प्रेम दे, मुझे शुद्धता दे। ऐसे जरूरतमंद आत्मिक भिखारी ही पवित्र होते जाते हैं और परमेश्वर इन्हें सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता है। ऐसे भिखारी ही आत्मिक रूप में धनवान हो जाते हैं और परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। मनुष्य से भीख मांगना शर्मनाक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से भीख मांगना आपके द्वारा किया गया सबसे ज्यादा आत्मिक काम है। परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रूप में पहले ही काफी धनवान बना दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे देने के लिए उसके पास अभी और है और उसके पास मेरे लिए जो कुछ भी है मुझे वह सब चाहिए। मैं आपको सदा के लिए ऐसा भिखारी बना रहने के लिए उत्साहित करना चाहूंगा। धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 5:8 एक शुद्ध हृदय स्वच्छ विवेक से अलग होता है। एक स्वच्छ विवेक का अर्थ सिर्फ एक ऐसा हृदय होना है जो सभी ज्ञात पापों से मुक्त है, जिसमें हर एक ज्ञात पाप का अंगीकार कर लिया गया है और उससे हृदय शुद्ध हो चुका है। लेकिन एक शुद्ध हृदय वह है जो सब बातों से मुक्त हो चुका है और जिसमें सिर्फ परमेश्वर के लिए ही जगह है। एक व्यक्ति का विवेक अच्छा होने के साथ साथ उसके हृदय में परमेश्वर के अलावा और भी बहुत सी वैधानिक उचित बातें हो सकती है। उसका विवेक शुद्ध होने पर भी उसकी सांसारिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा होती है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। उसका पूरा हृदय परमेश्वर का होता है। जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो आप
परमेश्वर को देखेंगे। हर जगह आप परमेश्वर को अपने हालातों में देखेंगे। तब देखेंगे जब लोग आपकी मदद करेंगे, आपको श्राप देंगे और आपकी हानि करेंगे। जैसे शिमी द्वारा श्राप दिए जाने पर दाऊद ने परमेश्वर को देखा था। लेकिन जब आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा तो आपको सिर्फ वे लोग नजर आएंगे जो आपको सता रहे हैं। शायद आपकी कठोर पत्नी या पति या कोई पड़ोसी। एक अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की बहुत सी समस्याएं होती है, लेकिन एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति, यीशु ने कहा, एक आशीषित व्यक्ति होगा, क्योंकि वह सब जगह और सब बातों में सिर्फ परमेश्वर को देखेगा। अध्याय 5 20 से 6वां अध्याय 18 तक प्रभु का मुख्य केंद्र बिंदु भीतरी जीवन था। फरीसियों की धार्मिकता बाहरी थी और हमारी धार्मिकता उससे बढ़कर होनी चाहिए। 5:20 सच्ची पवित्रता भीतर से शुरू होती है। धार्मिकता में प्रभु मात्रा नहीं, गुणवत्ता देखता है। हमारी धार्मिकता की गुणवत्ता फरीसियों की धार्मिकता से मूलतः भिन्न होनी चाहिए। उनकी एक बाहरी सांसारिक धार्मिकता थी, जिससे उन्हें मनुष्यों के बीच सम्मान मिलता था। लेकिन स्वर्ग के राज्य में भीतरी जीवन महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन में सब कुछ भीतर से प्रवाहित होना चाहिए। हमारा हत्या और व्यभिचार से मुक्त होना भीतरी तौर पर होना चाहिए। 5वां अध्याय 21 से 30 क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर है। 6वां अध्याय 1 से 18 में यीशु ने कहा कि हमारा देना, प्रार्थना करना और उपवास करना सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख हो। पहले उपवास के मामले पर विचार करें। मैं भारत में उपवास करने वाले जितने मसीहों से मिला हूं, उनमें से ज्यादातर उसके बारे में बात करते हैं। उपवास के बारे में यीशु ने सिर्फ एक ही आज्ञा दी, जब तुम उपवास करो तो उसके बारे में किसी को न बताओ, और वे इस आज्ञा को तोड़ते हैं। परमेश्वर ने आदम को सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी और उसने उसे तोड़ा था। परमेश्वर ने बच्चों को सिर्फ एक ही आज्ञा दी है, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, और वे उसे तोड़ते हैं। ऐसा ही आज्ञा उल्लंघन हम उपवास करने वाले ज्यादातर लोगों में पाते हैं। हमें मसीहों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी चाहिए जो उपवास करे, प्रार्थना करे और दान दे, लेकिन इनके बारे में किसी से कुछ न कहे। जब हम ये सब काम करते हैं तो हम इनके बारे में इसीलिए बात करते हैं क्योंकि हमें सम्मान पाने की बड़ी लालसा होती है। लेकिन प्रभु कहता है कि फिर हम स्वर्ग में अपना प्रतिफल खो देते हैं। हम पृथ्वी पर अपना अभिषेक भी खो देंगे। अध्याय 7 में यीशु ने हमें दूसरों पर दोष लगाने के प्रति चेतावनी दी है। उसने हमें ऐसे झूठे नबियों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी है जो भेड़ की खाल में आते हैं। 7:15 भेड़ की खाल का अर्थ सुसमाचार प्रचार के सही धार्मिक सिद्धांत है। एक झूठे नबी के धर्म सिद्धांत सही हो सकते हैं, लेकिन भीतर से वह एक भेड़िया ही होगा। भेड़ियों की दिलचस्पी सिर्फ भेड़ों को खाने में होती है। झूठे नबी अपने फायदे के लिए भोले भाले विश्वासियों का शोषण करते हैं। अगर आप
सिर्फ उसके धर्म सिद्धांत को ही सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वह एक भेड़ है या एक चरवाहा है। लेकिन अगर वो आपसे धन चाहता है या और किसी तरह आपको उसके वश में रखना चाहता है तो वह एक भेड़िया है। ऐसा व्यक्ति मसीह के नाम में सिर्फ उसके स्वयं के लिए कुछ पाने के लिए निकला हुआ है, आपका धन या आपकी अधीनता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि झूठा नबी वह होता है जिसका धर्म सिद्धांत गलत है। लेकिन यीशु ने कहा कि झूठे नबी को पहचानने का तरीका उसका धर्म सिद्धांत नहीं है और न ही उसकी सेवकाई के परिणाम है, बल्कि उसके चरित्र में आत्मा के फल की कमी का होना है। 7:16 हम एक प्रचारक के दान वरदानों से भ्रमित न हो जाए, चाहे वे अलौकिक दान वरदान भी क्यों न हो। अपने आप से यह सवाल करें, क्या उसमें मसीह का आत्मा है? क्या वह एक नम्र और दीन भाई है? क्या वह धन के प्रेम से मुक्त है? क्या वह लोगों से धन की मांग करता है? क्या वह अपने प्रचारों में पवित्रता पर जोर देता है? क्या स्त्रियों के साथ वो पवित्र संबंध रखता है? क्या उसके बच्चे और नजदीकी साथी ईश्वरीय भक्त हैं? ऐसे प्रश्न पूछने द्वारा ही परमेश्वर ने मुझे झूठे नबियों के धोखे में पड़ने से बचाए रखा है। मसीही जगत में बहुत लोग इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि वे प्रचारकों का मूल्यांकन सिर्फ उनके धर्म सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। पूरे पहाड़ी उपदेश में पवित्र आत्मा के फल के बारे में बात करने के बाद यीशु ने अंत में पवित्र आत्मा के दान वरदानों के बारे में बात की। उसने कहा कि अंतिम दिन बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु, हमने तेरे नाम में नबूवत की थी, हमने तेरे नाम में दुष्टात्माओं को निकाला था, हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए थे आदि। 7:22 और प्रभु उनसे कहेगा, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने अपने जीवन पाप में बिताए थे। उन्होंने दूसरों को प्रचार किया, दुष्टात्माएं निकाली और यीशु के नाम में चिन्ह चमत्कार भी किए, लेकिन फिर भी वे नरक में फेंके गए। आज जब आप बड़ी बड़ी लाइटों के नीचे होने वाली चंगाई महासभाएं, हीलिंग मीटिंग्स देखते हैं जिनमें लाखों लोग हाजिर रहते हैं और जहां सही धर्म सिद्धांत का प्रचार होता है, तब आप में से कितने लोगों ने यीशु की इस चेतावनी पर ध्यान दिया है और इस संभावना पर विचार किया है कि शायद ये प्रचारक एक दिन नरक में जाने वाला है? मेरा अनुमान है कि 99.9% विश्वासी यही मानेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। यीशु की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद आज भी ज्यादातर विश्वासी एक प्रचारक का मूल्यांकन उसके चरित्र के आधार पर नहीं, उसके दान वरदानों के आधार पर करते हैं। हम कभी किसी के नबूवत के दान या दुष्टात्माओं के निकालने या चिन्ह चमत्कारों से प्रभावित न हो जाए। जिनके सुनने के कान हो वे सुन ले। मैं इस सत्य का प्रचार बहुत सालों से कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत ही कम ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु की बात पर विश्वास करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारा गर्व हमें यीशु की चेतावनी की बजाय
हमारे अपने विचारों के फैसलों पर भरोसा करने वाला बना देता है, लेकिन परमेश्वर ही सच्चा ठहरे, चाहे हर एक मनुष्य झूठा पाया जाए। रोमियो 3:4। यीशु ने जो कहा है, अब हम उस चित्र को उलट कर देखते हैं। मान लीजिए कि न्याय के दिन एक विश्वासी ये कहता है, प्रभु तेरी कृपा से मेरे पाप क्षमा हुए थे और तेरी कृपा से मैंने एक जैवन जीवन बिताया, लेकिन मैंने कभी नबूवत नहीं की, किसी बीमार को चंगा नहीं किया, कोई दुष्टात्मा नहीं निकाली। तब क्या प्रभु उससे ये कहेगा, मुझसे दूर हो, क्योंकि तूने अद्भुत चिन्ह नहीं दिखाए और दुष्टात्माएं नहीं निकाली? नहीं, ये असंभव है। अगर आपके पास बिना फल के दान वरदान है तो आप नर्क में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फल है लेकिन दान वरदान नहीं है तो आप जरूर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हम बहुत भयंकर धोखे के समय में रह रहे हैं, इसलिए हमें सभी प्रचारकों को परखना होगा। सराहना और उत्साहवर्धन। अध्याय 8 में हम यीशु द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं। वह सिर्फ प्रचार ही नहीं करता था, वह लोगों की देखभाल भी करता था। जिन्हें कोई नहीं छूता था वह ऐसे कोढ़ियों को छूता था। वह उन्हें सिर्फ चंगा ही नहीं करता था बल्कि उन्हें ऊंचा उठाता था। हम यहाँ एक रोमी सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं जो इतना नम्र और दीन था और ऐसे विश्वास से भरा था कि जब यीशु ने कहा कि वह उसके सेवक को चंगा करने के लिए उसके घर आएगा तो उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, तू केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। विश्वास और नम्रता हमेशा साथ साथ होते हैं। उस घड़ी यीशु ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल के किसी व्यक्ति में नहीं पाया है। 8:10। यीशु में लोगों की सराहना करने और उन्हें उत्साहित करने की अद्भुत योग्यता थी। उसने एक बार सबके सामने पतरस की प्रशंसा करते हुए कहा था, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुझ पर प्रकट किया है। 16:17। उसने नतनएल से ये कहा था, देखो एक इज़राइली जिसमें वास्तव में कोई कपट नहीं है। यूहन्ना 1:47। हालांकि उनमें से कोई सिद्ध नहीं था, फिर भी यीशु लोगों की बहुत सराहना करता था। रोमी सूबेदार पतरस और नतनएल में से कोई भी सिद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु ने उनकी सराहना करने के लिए उनमें कुछ देख लिया। उसे एक ऐसे विधर्मी और मूर्ति पूजक सैन्य अधिकारी के अंदर नजर आई अच्छाई की प्रशंसा करने में भी कोई संकोच नहीं हुआ, जो बाइबल के बारे में और सच्चे परमेश्वर के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। आपको क्या लगता है कि वह रोमी सूबेदार उस शब्द को कभी भूला होगा जो यीशु ने उसके लिए कहा था? नहीं, वह उन शब्दों से इतना उत्साहित हुआ होगा कि ये पूरी संभावना है कि वह पूरे हृदय से समर्पित होकर यीशु का शिष्य बन गया होगा। हम इन बातों में से सच्ची ईश्वरीयता और स्वर्ग के राज्य के बारे में कुछ सीख सकते हैं। आदम के बच्चे दूसरों की सराहना करने में बड़े कंजूस लेकिन आलोचना करने में बड़े माहिर होते हैं।
हम ये सोचकर सार्वजनिक रूप में लोगों की सराहना करने में झिझकते हैं कि इससे उनमें गर्व भर जाएगा। हम उन लोगों की भी सराहना नहीं करते जो वास्तव में ईश्वरीय भक्तजन है। ज्यादातर विश्वासियों ने यीशु से ये नहीं सीखा है। ये सही है कि हमें किसी की चापलूसी नहीं करनी है, क्योंकि चापलूसी शैतानी काम है, लेकिन सच्ची सराहना ईश्वरीय है। एक ईश्वरीय व्यक्ति अगर एक भाई से सराहना का एक शब्द भी कहता है तो वह एक शब्द उस भाई को पूरे हृदय से यीशु के पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 9:27 में हम 2 अंधों के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु के पास आए, लेकिन उन्हें चंगा करने से पहले यीशु ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। 9:29 ये एक ईश्वरीय सिद्धांत है। हमारे विश्वास के अनुसार ही हम पाते हैं, न कम न ज्यादा। क्या वे अंधे लोग एक चमत्कार चाह रहे थे? हाँ। क्या यीशु उनके लिए एक चमत्कार करना चाह रहा था? हाँ, लेकिन अगर उनमें विश्वास न होता तो वह चमत्कार भी न होता। अब ये बात अपने ऊपर लागू करके देखें। क्या आप परमेश्वर से एक चमत्कार चाहते हैं? हाँ। क्या परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करना चाहता है? हाँ। लेकिन अगर आप में विश्वास न होगा तो वह बात फिर भी आपके लिए पूरी न हो पाएगी। मान लीजिए कि उनमें से एक अंधे ने कहा होता, प्रभु मुझे इतना यकीन तो है कि तू मेरी एक आंख खोल सकता है और मेरे लिए ये काफी होगा। तब भी प्रभु ने उससे वही शब्द कहे होते, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, और उसकी एक आंख ही चंगी होती। अगर दूसरे अंधे ने कहा होता, प्रभु मेरा विश्वास है कि तू मेरी दोनों आंखें चंगी कर सकता है, तो उसने भी उसके विश्वास के अनुसार पाया होता और उसकी दोनों आंखें चंगी होती। तब एक आंख वाले ने जाकर एक नेत्र धर्म मत शुरू किया होता और वह ये प्रचार करता कि यीशु एक आंख चंगी कर सकता है, और दूसरे व्यक्ति 2 नेत्र धर्म मत शुरू करने के बाद ये दावा करता कि यीशु दोनों आंखें चंगी कर सकता है। और इस तरह कुछ लोग आज ये कहते हुए आधा सुसमाचार ही प्रचार करते हैं कि यीशु सिर्फ हमारे पाप क्षमा कर सकता है, लेकिन कुछ लोग पूरा सुसमाचार प्रचार करते हैं और ये कहते हैं यीशु सिर्फ हमारे पाप ही क्षमा नहीं कर सकता, वह हमें पाप पर जय भी दे सकता है। पहला धर्ममत दूसरे को ये कहते हुए विधर्मी कहेगा, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने तो मेरी सिर्फ एक ही आंख खोली थी। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही आंखें खोले जाने योग्य विश्वास था। दूसरे व्यक्ति में दोनों आंखें खोले जाने योग्य विश्वास था। उसमें प्रभु में सिर्फ क्षमा के लिए ही नहीं बल्कि जय पाने के लिए भी विश्वास था। आप इन दोनों में से कौन से मत के साथ एक मत हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु सिर्फ आपके पाप क्षमा कर सकता है तो आपको उससे सिर्फ वही मिलेगा, लेकिन तब आप अपने क्रोध, लालसा, गर्व, ईर्ष्या आदि से हारते ही रहेंगे। लेकिन
एक विश्वासी आकर ये कह सकता है। रोमियो 6:14 कहता है कि अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएगा, क्योंकि मैं कृपा के अधीन हूं। इसलिए मैं प्रभु में ये विश्वास रखूंगा कि वह मेरे लिए ये पूरा करेगा। इसकी दोनों आंखें खोली गई है। उसे विधर्मी न कहे। उसके पास आपसे कुछ ज्यादा है, इसलिए नहीं कि वो आपसे अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मसीह से ज्यादा पाने में भरोसा रखा था। भेड़ियों के बीच में भेड़, अध्याय 10 में हम देखते हैं कि यीशु ने 12 प्रेरित चुने और उन्हें सेवकाई का अधिकार दिया। उसने उनसे कहा कि उनकी सेवकाई में उन्हें सिर्फ उसका अधिकार ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी पीड़ा भी मिलेगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतर की तरह भोले बनो। 10:16। परमेश्वर हमें संसार में भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता है। हमें उन भेड़ियों की तरह नहीं बन जाना है जो हमें घेरे रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों से कभी बदला नहीं लेना है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें भेड़ियों से बचाए रखने के लिए परमेश्वर में अपना भरोसा बनाए रखना है, लेकिन इसके साथ ही हमें सर्प के समान चतुर भी होना है। हमें मूर्ख नहीं बनना है। हमें ऐसी अनावश्यक बातें नहीं बोलनी है जो हमारे आसपास रहने वाले गैर मसीहों को उकसाने वाली हो। हमें समझदारी से सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। जैसे पूरे हृदय से समर्पित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने देश में सब जगह मूर्ति पूजा को धिक्कारते हुए घूमते फिरे। हमारा संदेश सकारात्मक है। हमें किसी के धर्म या संस्कृति को नीचे गिराए बिना यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। प्रेरितों 19:37 में प्रेरित पौलुस का उदाहरण देखें, जिसमें इफिसुस के नगरपाल ने ये साक्षी दी कि पौलुस ने उनकी आराध्य देवी के विरुद्ध कुछ नहीं बोला था। हमें ये प्रचार करना है कि सभी मनुष्य, जिसमें हम भी शामिल हैं, पापी है और यीशु सारी मानव जाति का मुक्तिदाता है। जब लोग अपने जीवन यीशु को अर्पित करते हैं, सिर्फ तभी वे अपने पापों और मूर्तियों को छोड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं। हमें रुपए पैसों के व्यवहार में भी सर्प की तरह चतुर होना चाहिए, खास तौर पर परमेश्वर के धन के बारे में। हमें इस बात में भी समझदार होना है कि जिस जानकारी की एक व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है, वो उसे न दी जाए। हमें अनावश्यक शत्रु नहीं बनाने चाहिए। यीशु ने फिर आगे कहा कि हमारे घर के लोग ही हमारे शत्रु होंगे। 10:36। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हम ये मान कर चले कि हमारे संबंधियों को हमारे बारे में गलतफहमियां होंगी। एक नबी का परिवार अक्सर उसे स्वीकार नहीं करता, और अगर हम अपने सांसारिक माता पिता को प्रभु से बढ़कर प्रेम करेंगे तो हम प्रभु के लायक नहीं हैं। 10:37। लेकिन अगर मनुष्यों द्वारा अस्वीकार किया जाना हमें विचलित नहीं करता, और अगर यीशु की खातिर हम अपना जीवन खो देने के लिए तैयार हैं, तो हम उसे पा लेंगे। 10:39। अगर हम यीशु के एक शिष्य को
एक गिलास पानी पिलाएंगे तो वह हमें उसका प्रतिफल देगा। 10:42। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने के लिए यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा और आपने इसे अपने कलीसिया के लिए किया। हमें आपके वचन को समझने में और हमें अपने जीवन में हमारे आसपास उस राज्य का निर्माण करने में हमारी सहायता कीजिए। हम कमजोर हैं, लेकिन आप सामर्थ्यशाली हो। इस भूमि पर आपके कलीसिया का निर्माण करने के लिए हमें बुद्धिमान बनाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।